हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे थे, हम कौन सी सीरीज़ कर रहे हैं? पॉलिटी की एमसीक्यू पर एक सीरीज़ कर रहे हैं। चैप्टर वाइज सीरीज़ है जिसकी क्लास कौन सी है? क्लास थर्ड हम करेंगे आज। तो क्लास थर्ड करेंगे, उसमें नेक्स्ट चैप्टर होगा। अगर आपने इससे पहले क्लास वन और क्लास टू नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगी क्लास थ्री क्या है। आज का हम नए चैप्टर करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे, डिटेल वाइज समझेंगे। फिर इसको क्या समझेंगे? क्वेश्चन के बेस फॉर्मेट में समझेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में समझेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो जो ये सीरीज़ है, तो जैसे ये सीरीज़ आपको ख़त्म होगी, ये वीडियो ख़त्म होगी सीरीज़ की, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्या रिस्पांस रहा। या अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें क्या मिलती है उससे? आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का आपको सौभाग्य मिलता है हमें। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने सीधे बिना टाइम वेस्ट किए पहली चीज़ पर। तो क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 56 में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। क्या जानेंगे? कि भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में जानेंगे। क्योंकि इससे पूछा जाता है कि भाग 4 के अंतर्गत क्या है, भाग 2 के अंतर्गत क्या है, तो उन सबको जानेंगे। तो क्वेश्चन जैसे कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में बांटा गया है, परंतु गणना की दृष्टि से कितने हैं? 25 भाग हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जब भारतीय संविधान बना तो कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स थे। और कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी और 22 आपके भाग थे। तो भाग वाला चैप्टर है आज। तो भारतीय संविधान में अब भी कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। लेकिन अभी रिसेंटली यूपीपीसीएस के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो बताओ भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो उसमें क्या था? उसमें 22 भाग ऑप्शन में नहीं था। उसमें क्या था? 22 भाग ऑप्शन में नहीं था। तो उसका आंसर क्या होगा? फिर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 था उसका आंसर, क्योंकि गणना की दृष्टि से देखें तो 25 आपका संविधान के भाग हैं गणना की दृष्टि से, ABC लगाकर। जैसे कि जब भारतीय संविधान आज़ाद हुआ, तो संविधान जब भारत आज़ाद हुआ तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखें तो 450 प्लस अनुच्छेद हैं। कितने? 450 प्लस अनुच्छेद हैं। तो चलते हैं, देखते हैं संविधान के भाग। अब मैंने इसे 2 चीज़ में कन्वर्ट करा है, एक संविधान के भाग के में और एक क्या है आपका उसमें राज्य क्षेत्र में। तो पहले भाग फर्स्ट के बारे में जानेंगे। तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है पहले भाग में। किस भाग में? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग फर्स्ट में, कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने क्या हैं आपके यूनियन टेरिटरी हैं। तो उन सब के बारे में बताया गया भाग ए के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारा भाग 2। भाग 2 में क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 के अंदर किससे संबंधित है? भाग 2 नागरिकता के आधार पर संबंधित है। और कल मैंने बताया था कि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। और कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है आपकी नागरिकता। भाग 3 के अंदर आती है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो गवर्नमेंट ने हमें दे रखे हैं मौलिक अधिकार। तो ये आते हैं आपके भाग 3 के अंतर्गत। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? USA से लिए गए हैं। जैसे सिटीजनशिप जो है आपकी नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है और एकल नागरिकता का प्रावधान है। भाग 4 के अंतर्गत क्या आते हैं? DPSP आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं भाग 4 के अंतर्गत। भाग 4 के अंदर क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व आते हैं। और भाग 4 के अंदर आते हैं मौलिक कर्तव्य, मतलब हमारे देश के प्रति हमारे क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसका वर्णन दिया है आपका भाग 4 के अंतर्गत। और भाग 4 में जो है आपका ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। फिर आता है भाग 5। और भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। संघ के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, कैग आती है। तो ये संघ के भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भाग 6 है आपका राज्य से संबंधित। भाग 6 किससे संबंधित है?
राज्य से संबंधित है कि विधान परिषद, विधान पालिका, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो ये सब आते हैं भाग 6 के अंतर्गत। उसके बाद आता है आपका भाग 8। मैंने पूरे भाग नहीं लिए, जो अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं वही चीज़ें मैंने अभी ली हैं। तो भाग 8 किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है आपका भाग 8। किससे? संघ राज्य क्षेत्र से। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है? तो भाग 9 है आपका पंचायतों से संबंधित है भाग 9। तो भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है आपका भाग 9। भाग 9 कै किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है 9 कै। 9 से भाग 9 पंचायत से, और भाग 9 कै किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। भाग 10 किससे संबंधित है? तो भाग 10 में बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में। भाग 10 के अंदर किसमें बताया गया है? अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है भाग 10 में। जो भाग 15 है उसमें वो किससे संबंधित है? भाग 15 है आपका निर्वाचन से संबंधित है भाग 15। जो भाग 15 है वो संबंधित है आपका किससे? निर्वाचन से। उसके बाद आता है आपका भाग 17। भाग 17 आपका राजभाषा से संबंधित है। जैसे कि मैं पूछूं कि भारत की भाषा कौन सी है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की जो कार्यकारी भाषा है एक हिंदी और अंग्रेजी जो है वो भारत की कार्यकारी भाषा है। तो भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भाग 18 के अंतर्गत दिया हुए हैं आपातकाल के अंतर्गत, आपातकाल के बारे में बताया गया है, इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। जैसे कि 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जो पूरे राष्ट्र में लगता है। एक होता है 356 राष्ट्रपति शासन, और एक होता है आपका फाइनेंस इमरजेंसी 360 वित्तीय आपातकाल। तो ये किस भाग के अंतर्गत बताए गए हैं? भाग 18 के अंतर्गत बताए गए हैं। भाग 20 के अंदर क्या बताया गया है? तो संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है भाग 20 में। तो आपको याद सारे नहीं रखने, जो मैंने आपको बताया भाग 1 से 6 तक कंटिन्यू रखना है। उसके बाद 8, 9, 9 कै, 9, 10, भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात इमरजेंसी, और भाग 20 हो गया आपका संविधान संशोधन। अब देखो इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए। ऐसे पहला क्वेश्चन है कि बताओ भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 25 भागों में बांटा गया है, लेकिन ये गणना की दृष्टि से है, गणना की दृष्टि से हैं भाग 25 में बांटा गया है। लेकिन ये पूछा गया कितने भागों में, तो ये आंसर आएगा आपका 22। अगर पूछे कि 22 भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ कह दे कि गणना की दृष्टि से, तो आंसर क्या होगा? 25 होगा। लेकिन पूछे उसमें 22 दिया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना है 22 भाग हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 58 है और इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर नागरिकता की बात करूं तो फंडामेंटल जो नागरिकता है सिटीजनशिप जो ब्रिटेन से ली गई है, किस भाग के अंतर्गत आती है? भाग 2 के अंतर्गत आती है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। राज्य आपका भाग 6 के अंतर्गत आता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भाग 4A के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? क्योंकि भाग 4 में क्या आता है? नीति निर्देशक तत्व आते हैं। लेकिन भाग 4A में क्या आता है आपका? संविधान 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है। क्या आती है? सॉरी, भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है भाग 4A में। उसके बाद अगर मैं देखूं, उसके बाद चलते हैं हम आगे वाले पर 59 क्वेश्चन पर। तो 59 क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की प्रावधान है? तो अभी बताया था किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो अगर आपसे पूछे किस भाग में पंचायती राज है, तो ये आएगा आपका भाग 9 में। अगर नगर पालिका पूछे तो नगर पालिका किस में है आपकी? तो नगर पालिका है आपकी 9A में, नगर पालिका का प्रावधान है। भाग 4 किससे है? तो भाग 4 है आपका DPSP से। किससे? DPSP से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, तो बताओ भारतीय संविधान के आरंभ में
कुल कितने अनुच्छेद थे। तो पूछा कि आरंभ में पूछा है तो कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ अब जा तो 400 + 50 अनुच्छेद हैं, लेकिन ABC के आधार पर हैं, ABC के आधार पर हैं ये आर्टिकल्स। लेकिन अनुच्छेद अब भी कितने हैं, 395 आपके आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं अब, और कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 395 अनुच्छेद थे, कितने, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, प्रेम्बल जिसे बोलते हैं, और अनुसूचियां थी, और कितने भाग थे, 22 भाग थे। तो 4 अनुसूचियां बड़ी थी। इस चैप्टर के बाद क्या होंगी, भारत की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और है उसको भी कर लेते हैं। जैसे उसने पूछा कि बताओ भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो अगर उसने पूछा है गणना की दृष्टि से, तो गणना की अगर दृष्टि से करें तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि गणना की दृष्टि से 450 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 तो अनुसूचियां हैं ही, लेकिन अनुच्छेद कितने हैं, 450 प्लस ऑप्टिकल हैं, आर्टिकल्स हैं। अगर हाँ पूछे कि प्रारंभ में कितने थे, अब कितने हैं, गणना ना पूछे तो पूछेगा तो कितने होंगे, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ होंगी। कितने होंगे, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ होंगी। बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्जाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।